हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम AEO T2 सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इन डिटेल बात करेंगे। AEO T2 सर्टिफिकेट इंडिया में सिर्फ अराउंड 2000 कंपनीज के पास होगा, जिसके वजह से ये सर्टिफिकेशन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन बन जाता है फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। इस वीडियो में हम T2 सर्टिफिकेट के हर एक एस्पेक्ट जैसे कि एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट FAQs, वैलिडिटी एंड रिन्यूअल प्रोसेस एक्सेट्रा के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको AEO दैट इज ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्कीम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके हमारे पूरे AEO प्लेलिस्ट को चेक करो। हमने सिंपल तरीके से AEO के कॉन्सेप्ट एंड उसके बेनिफिट्स को समझाया। AEO स्कीम के अंडर 3 टियर्स हैं। फर्स्ट इज AEO T1, देन T2 एंड T3। T1 कैटेगरी को लोएस्ट बेनिफिट्स हैं, उससे ज्यादा T2 को है एंड सबसे ज्यादा बेनिफिट्स T3 कैटेगरी को है। इमेज में आप कॉमन लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स देख सकते हैं जो ऑल कैटेगरीज को अवेलेबल है, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट यहाँ पे T2 को जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो T1 कैटेगरी को नहीं है, हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक जो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है उसकी ड्यूटी आप 16th को एक साथ भर सकते हो एंड 16th से 31st तक जो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की उसका ड्यूटी आप फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ को भर सकते हो। इससे ड्यूटी पेमेंट की वजह से कंसाइनमेंट्स हेल्ड अप नहीं होता एंड फटाफट आउट ऑफ चार्ज हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, दैट इज MRA बेनिफिट्स। इसका मतलब आपका AEO स्टेटस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज में भी वैलिड होगा जिसके साथ इंडिया ने MRA अग्रीमेंट साइन किया है। अब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में एक इंपोर्टर हो एंड AEO T2 हो। अब आपका सप्लायर जो है अगर उसके पास भी AEO सर्टिफिकेट है तो आप उसकी डिटेल्स इंडियन कस्टम्स को दे सकते हो, तो आपको डबल एडवांटेज मिलता है एंड आपका इंपोर्ट शिपमेंट फास्ट स्पीड से आउट ऑफ चार्ज हो जाता है। मतलब जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका AEO स्टेटस वो कंट्री में वैलिड होगा एंड इंपोर्ट करते हो तब आपके सप्लायर का AEO स्टेटस भी इंडियन कस्टम्स में काउंट होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एंड न्यूएस्ट बेनिफिट इज ऑथराइज्ड इंपोर्टर प्रीमाइसेस। मींस AEO T2 होल्डर्स डायरेक्टली अपना इंपोर्ट शिपमेंट पोर्ट से उनकी फैक्ट्री लेके जा सकते हैं एंड फ्रॉम देयर दे कैन फाइल द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। Currently this facility is allowed only for import of HSN codes from 8517 to 8548 only. So इसके ऊपर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट फास्ट क्रेडिट होता है, दैट इज विद इन 72 आवर्स ऑफ EGM सबमिशन। असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री इज डन ऑन प्रायोरिटी। SVB proceedings are fast tracked and appointment of a client relationship manager for dispute resolution is also done in AEO T2 सर्टिफिकेट। AEO T2 को इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये देख के आपको लगता होगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज इजी फॉर एनी कंपनी टू गेट AEO T2 स्टेटस इंक्लूडिंग MSME कंपनीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज दैट द कंपनी शुड हैव फाइल्ड at least 25 shipping documents, that is shipping bill or bill of entries in the last financial year. The company should be financially solvent. Continuous business activity for the last 3 financial years which can be waived based on merit. There should be no show cause notice or inquiry pending in the last 3 financial year involving duty forgery or duty evasion. यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है, यह है कि कोई भी कंपनी T1 का सर्टिफिकेशन ना लेते हुए डायरेक्टली T2 के लिए भी अप्लाई कर सकती है एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स भी AEO T2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। AEO T2 सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ऑन द वेबसाइट aeoindia.gov.in। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद T2 सर्टिफिकेट इशू होने में रफली 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। अब हम T2 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1 में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके जुरिस्डिक्शनल कस्टम जोन को सबमिट करना होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी 4 से 5 फैक्ट्रीज हैं तो जिस फैक्ट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी होता है एंड वो पर्टिकुलर फैक्ट्री जिस कस्टम जोन में फॉल होता है, एप्लीकेशन उसी जोन में करना है। स्टेप 2 में द कस्टम्स ऑफिसर विल वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड उसमें कुछ डेफिशिएंसीज होंगी तो दे विल रेज अ डेफिशिएंसी, देन यू हैव टू रिप्लाई टू द डेफिशिएंसी एंड करेक्ट ऑल योर मिस्टेक्स। स्टेप 3 में
Once the customs officers are satisfied with your documents, they will come to your factory for physical inspection. Step 4 में, based on the physical inspection, they will send a report to Delhi DIC office, which is the head office of AEO. Step 5 में, if the head office is satisfied with the report, then they will issue the AEO T2 certificate online. Next, we will discuss the list of documents required for T2 application. The list of documents required for AEO T2 application is very big. Still, we will discuss some of the important documents required. The first is basic KYC documents like GST, IC, factory license, company profile, etc. Then details of import products with HSN code and import countries. Details of export products with HSN codes and export countries. Details of show cause notice issued during the last 3 financial years. Details of business partners, that is CHAs, freight forwarders and logistics service providers. Financial documents like complete audit report for last 3 financial years, solvency certificate by statutory auditor, MGT7 for last 3 financial years, details of contingent liabilities for last 3 financial years, import and export SOPs, various other kinds of SOPs like IT security, premises security, cargo security, conveyance security, HR personal security, business partner security, and security training and treatment awareness. Site plans showing the location of CCTV cameras, fire protection equipments, entry-exit gates, loading unloading areas, etc. for all the active addresses mentioned in your IC and GST certificates. Documents की लिस्ट आपको लंबी and complicated लगती होगी, but once you work with us, we provide you with the sample formats of all the required documents, and that is why it becomes easier for the clients to provide us the documents and get AEO T2 certificate issued faster. AEO T2 certificate comes with a validity of 3 years. It means 3 years के बाद AEO T2 को renew करने के लिए आपको फिर से पूरा application process करना होगा. But what we recommend is कि अगर आपका AEO T2 सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ रिन्यूइंग इट वी सजेस्ट टू अप्लाई फॉर AEO T3 which gives an even more higher level of facilitation and you come in the top 1000 Indian exporting and importing companies. अब आपका और एक सवाल होगा कि रिन्यू करते समय या T2 से T3 में अपग्रेड करते समय कस्टम्स अथॉरिटीज क्या फिर से फिजिकल इंस्पेक्शन करेगी? तो इसका आंसर ये है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टम्स अथॉरिटीज. बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द सेम, देन यू कैन सबमिट अ डिक्लेरेशन एंड रिक्वेस्ट देम टू वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन अगेन. We all know that AEO T2 certification is costly and time consuming. So how to decide whether to go for AEO T2 certification or not, and whether it will be worth it or not? So we will list down the entities जिनके लिए AEO T2 should be definitely worth doing. First is कि अगर आपकी कंपनी का import and export volumes बहुत अच्छे हैं, then you should definitely go for AEO T2. क्योंकि T2 certification से you will come in the first in the list of India's top 3000 companies involved in the exempt trade. Second is कि अगर आपकी कंपनी का एक्सपोर्ट वॉल्यूम इतना नहीं है बट इंपोर्ट इज ह्यूज, then again T2 will be important and worth because of the deferred payment of duty facility. Also, अगर आपकी कंपनी का इंपोर्ट वॉल्यूम is less but export volume is good, then again it will be very helpful because all the incentives like IGST refund and duty drawback are processed faster. Especially duty drawback amount you can receive in your account within 72 hours of EGM submission. We at Affleo Group are a team of customs and DGFT experts with a vast experience of 10 plus years in this field. जैसा कि आपको पता है कि आज की फास्ट पेस लाइफ में एक बिजनेस हाउस की एफिशिएंसी इससे पता चलती है कि वो अपने ऑपरेशंस कितने फास्ट एग्जीक्यूट कर पाता है. सो AEO T2 सर्टिफिकेशन आपके इस गोल को फुलफिल करने में बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है. एंड जैसे कि आपने वीडियो में देखा, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ MSMEs इन दिस प्रोग्राम, सो ऑल MSME शुड टेक बेनिफिट ऑफ इट. हमने टिल डेट मोर देन 500 प्लस AEO T1 सर्टिफिकेशंस एंड 100 प्लस T2 एंड T3 सर्टिफिकेशंस कराए हैं. सो प्लीज गेट इन टच विद अस फॉर एनी ऑफ योर AEO रिक्वायरमेंट्स एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.